जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी डीएड फिफ्थ राउंड मेरिट लिस्ट के बारे में कि एमपी डीएड की फिफ्थ राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एमपी डीएड की फिफ्थ राउंड की मेरिट लिस्ट कब आएगी। 1 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं की गई है। आज 12 सितंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात को 8 बजे तक कोई भी हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं की गई है। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ चीज़ें हैं जो कि अपडेट की गई हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे एक इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपलोड किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं फिफ्थ राउंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और साथ ही यहाँ पर एक लिस्ट है वो भी अनाउंस की गई है कि अंतिम चरण में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पूर्व महाविद्यालय अभिलेखों से सत्यापन उपरांत ही प्रवेश देंगे। यहाँ पर कुछ लिस्ट है वो भी अनाउंस की गई है। हम पूरी लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 के अंतिम चरण यानी कि फिफ्थ राउंड में छात्रों द्वारा भरे गए पंजीयन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म तथा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो दस्तावेज होते हैं उनको अपलोड किया जाता है। उन दस्तावेजों में विसंगति जो कि उन्होंने प्राप्त किया है, विसंगति का मतलब क्या है, कुछ गलतियां उन्होंने की हैं और जो गलतियां की गई हैं वो 10वीं क्लास की मार्कशीट और 12वीं क्लास की मार्कशीट से की गई हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो गलती की गई हैं वो 12वीं क्लास की मार्कशीट में की गई हैं। क्या गलतियां की गई हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे यानी कि 12वीं की जो मार्कशीट अपलोड की गई थी, इस मार्कशीट में स्टूडेंट की रियल परसेंट मान के चलिए 60% है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 90% फिल कर दी। किसी की 45% है तो यहाँ पर 93% फिल कर दी। तो इस तरह के लगभग 60-70 स्टूडेंट हैं जो कि सामने आए हैं, और इन सभी स्टूडेंट की लिस्ट विथ प्रूफ और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में एमपी डीएलएड की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ठीक है, इस वजह से क्या है, जो अंतिम चरण की जो चयन सूची है यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर अभी जारी नहीं की जा रहे हैं, नवीन तारीख अलग से घोषित की जाएगी। ठीक है, अब ये कब आएगा इसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जो स्टूडेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है उसको हम देख लेते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है और ये 3 पेज का पूरा पीडीएफ है। ठीक है, 3 पेज का पीडीएफ है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे लास्ट वाली जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि एक स्टूडेंट की मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो रियल परसेंट है ये रियल परसेंट है। ठीक है, और जो फेक परसेंट है यानी कि जो मार्कशीट में जो फेक डेटा फिल किया है वो मैंने ब्लू कलर में कर दिया है। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, इनकी कितनी परसेंट है 59.20। ठीक है, और इनकी जो सॉरी इन्होंने जो मार्कशीट में अपलोड किया है वो कितना किया है 93। ऐसे एक स्टूडेंट है, इनकी 58% है, इन्होंने मार्क्स जो कि अपलोड कितना किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 93, मार्कशीट में 64 है 91 अपलोड कर दिया है, 64 है 91 अपलोड कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने किया है, ये फेक डेटा फिल कर दिया है। और ऐसे काफ़ी स्टूडेंट है जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्राप्त एवं पूर्णांक अंकित नहीं है, धुंधली मार्कशीट अपलोड की है, कोट रचित, ठीक है, कोरा कागज ही यहाँ पर अपलोड कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर क्या किया इन स्टूडेंट ने, कोरा कागज ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर धुंधली मार्कशीट है जो कि अपलोड की गई है, स्पष्ट मार्कशीट धुंधली धुंधली। और एक स्टूडेंट है अंक सूची में पूर्णांक एवं प्राप्तांक ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जो चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने मिस्टेक की है, और ये पूरा 3 पेज का पीडीएफ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब जो हमारी लिस्ट है वो कब तक आएगी, अब इस लिस्ट को आने में टाइम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट को आने में टाइम लगेगा। अब कब तक आएगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज 12 सितंबर हो चुका है और 12 सितंबर तक मेरी लिस्ट नहीं आई है। कब तक आएगी अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फेक डेटा फिल किया है। पहले इन स्टूडेंट को बाहर किया जाएगा, ठीक है, रिजल्ट साफ सुथरा बनाया जाएगा, इसके बाद ही अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 15 से लेकर 18 सितंबर तक अनाउंस कर दिया जाएगा, 15 से 18 सितंबर के बीच में। ठीक है, और जैसे ही आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।